मूवी की शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान में एक पब को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे लोग दारू पी रहे थे और मजे कर रहे थे। यहाँ हमें हर एक लोगों का नाम दिखाया जाता है। हार्ले मॉम, कोच, ग्रैंडमा, जेसन म्यूज, बियर गाय, बारटेंडर, बोसमैन, टफी, हनी पाई, बोजो और कोडी। सभी के सभी अपने अपने काम कर रहे थे। कोई गाना सुन रहा था तो कोई गेम खेल रहा था। सब अपने अपने में मस्त थे। तभी बाहर से एक आदमी अंदर आ जाता है जो खून से लथपथ था और उसका नाम हीरो है। हीरो बताने लगता है कि बाहर एक राक्षस घूम रहा है जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े हैं और वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है, इसलिए हमें इस जगह को चारों तरफ से बंद करना होगा। बारटेंडर पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो और हम तुम्हारी बात क्यों माने। हीरो बताने लगता है कि मैं वही इंसान हूँ जो तुम्हें इनसे बचा सकता है। तभी खिड़की के बाहर वो राक्षस आ जाता है और वो हीरो को शरीर के टुकड़े टुकड़े करके लेकर चला जाता है। थोड़ी देर में हीरो की बीवी वहाँ पर आ जाती है और उसका नाम हीरोइन है और वो अपने पति को ढूंढने लगती है। चारों तरफ चिल्लाने की आवाज हो रही थी। ये सुनकर टफी अपने बेटे कोडी को एक अलमारी के अंदर बंद कर देती है और खुद नीचे चली आती है। हीरोइन अपने पति के डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी खिड़की के बाहर से वो राक्षस वापस आ जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी वो राक्षस वेट के शरीर के आर पार चला जाता है और वेट वहीं पर मर जाता है। वो राक्षस इतना ज्यादा तेज भाग रहा था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी बारटेंडर उस राक्षस के ऊपर गोली मार देता है जिससे कि वो राक्षस एक बक्से के अंदर बंद हो जाता है। तभी बाहर से एक और राक्षस अंदर आता है और एक लड़के को लेकर चला जाता है। यानी कि यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ एक नहीं बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं। इस हाथापाई के चलते बोसमैन के पैर पर गोली लग जाती है और वो थोड़ा घायल हो जाता है। बोसमैन सभी से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्योंकि वो ऊपर वाले कमरे में था और उसे कुछ नहीं पता था और उसे पता नहीं था कि नीचे क्या चल रहा था। हीरोइन सबको बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कैसे यहाँ पर आई है और उसके पीछे वो राक्षस उसके पीछे पड़ा हुआ है। वो सभी उस राक्षस की डेड बॉडी को देखने लगते हैं जिसे बारटेंडर ने गोली से मार दिया था। हीरोइन सबसे कहती है कि हमें इस जगह को चारों तरफ से लॉक करना होगा। टफी ऊपर वाले कमरे में चली जाती है अपने बेटे कोडी को ढूंढने के लिए और वो अलमारी खोलकर देखती है कि वहाँ पर उसका बेटा सुरक्षित था। तभी खिड़की तोड़कर एक राक्षस अंदर आ जाता है और कोडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर टफी बहुत ज्यादा रोने लगती है और अचानक वो राक्षस एक हरे रंग का पदार्थ बियर गाय के ऊपर गिरा देता है और वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। बियर गाय के ऊपर जो हरे रंग का पदार्थ गिरा हुआ है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी थे और वो तुरंत अपने आप को धोने के लिए नीचे चला जाता है और उसके शरीर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलने लगते हैं जिससे कि एक कीड़ा उसके नाक के अंदर चला जाता है। बियर गाय कहने लगता है कि वो यहाँ पर नहीं रुकेगा और उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन हीरोइन बियर गाय से कहती है और उसे धमकाती है कि अगर वो बाहर गया तो हम सब मारे जाएंगे। बॉसमैन बताता है कि सभी डेड बॉडी को बाहर फेंक देते हैं और उसके बाद पूरे पब को चारों तरफ से लॉक कर देते हैं। बॉसमैन बॉक्स के सामने जाता है जिसके अंदर राक्षस बंद था। बॉसमैन बॉक्स के अंदर गोली मारने लगता है, लेकिन तब पर भी वो राक्षस नहीं मर रहा था। अचानक वो राक्षस बोसमैन के पैर के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर टफी आती है और बंदूक से राक्षस को मार डालती है। यह देखकर वहाँ पर एक लड़का कहता है कि हम इन राक्षस को नहीं मार पाएंगे क्योंकि ये लोग नहीं मरते, लेकिन हीरोइन बताती है कि हमें किसी हालत में भी इन्हें मारना होगा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। कोच एक आइडिया सुनाता है और कहता है कि हमें इनसे लड़ना नहीं है बल्कि इन्हें डराना है ताकि ये लोग डर के यहाँ से भाग जाए। कोच एक बड़ा सा डंडा लेता है और खिड़की खोलने के लिए कहता है। जैसे ही हीरोइन खिड़की खोलती है, कोच मरे हुए राक्षस की डेड बॉडी खिड़की के बाहर कर देता है। तभी वहाँ पर बाकी राक्षस आ जाते हैं और उनकी डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग खिड़की से बाहर देखने लगते हैं कि बाहर दो राक्षस हैं और वो दोनों मिलकर मरे हुए राक्षस को खा जाते हैं। फिर दोनों राक्षस मिलकर इंटीमेट होने लगते हैं जिससे कि तुरंत उनके दो बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे बचने के लिए वो लोग क्या करेंगे। बोसमैन पूछता है कि आखिर ये राक्षस हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। हीरोइन पूरी कहानी बताती है कि वो अपने पति के साथ मिलकर अपनी बेटी चार्ली को अपनी माँ के घर छोड़ने के लिए गए थे और जब वो लोग वापस आ रहे थे तभी अचानक एक राक्षस उनकी गाड़ी से टकरा जाता है और वो राक्षस वहीं पर मर जाता है। हीरो उस राक्षस का कटा हुआ सिर अपने पास रख लेता है और तभी वहाँ पर बाकी राक्षस भी आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं और तब से वो राक्षस हमारा पीछा करते करते
करते यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो सभी राक्षस अपने बच्चे की मौत का बदला ले रहे हैं। इधर हम बियर गाय को देखते हैं जिसका शरीर धीरे धीरे करके सड़ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था और वो धीरे धीरे करके मर रहा था। बोंजो सभी से पूछने लगता है कि आखिर ये राक्षस को कैसे मारा जाए, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बियर गाय कहता है कि ये सब शायद एक रेडिएशन का असर हो सकता और इसीलिए ये सब राक्षस यहाँ पर आ चुके हैं और हमें बचाने के लिए जरूर पुलिस वाले यहाँ पर आ रहे होंगे। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मान रहा था। तभी बियर गाय खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक एक राक्षस खिड़की के बाहर बियर गाय के चेहरे के ऊपर हमला कर देता है और उसका एक आंख निकाल लेता है। बियर गाय बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और अपनी मरहम पट्टी करने के लिए भीतर चला जाता है। बोजो सभी से कहता है कि हमें बहुत सारी गोलियां चाहिए। बोसमैन कहता है कि उसके पास एक रेडियो है जिससे कि वो पुलिस की मदद ले सकता है, लेकिन वो रेडियो ऊपर वाले कमरे में है। हीरोइन बोजो से कहती है कि ऊपर जाकर रेडियो लेकर आने के लिए और वो खुद बेसमेंट में जाकर बंदूक के लिए गोलियां लेकर आएगी। हीरोइन और टफी बेसमेंट में चले जाते हैं गोलियां लाने के लिए और इधर बोजो, कोच, बारटेंडर तीनों ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं रेडियो ढूंढने के लिए। कोच और बारटेंडर दोनों बोजो को कमरे के बाहर इंतजार करने के लिए कहते हैं। बोजो कमरे के अंदर चला जाता है और उसे वहां रेडियो मिल जाता है। वो रेडियो से पुलिस वालों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक राक्षस खिड़की के अंदर आने की कोशिश करने लगता है। बोजो दौड़कर दरवाजे की ओर आता है, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। बारटेंडर दरवाजे की चाबी निकालता है, लेकिन दरवाजे की चाबी टूट चुकी थी। तभी वहां पर हीरोइन आ जाती है और अपना एक पिन निकालकर दरवाजे को खोल देती है, जिससे कि बोंजो कमरे के बाहर निकल आता है और उसकी जान बच जाती है। सभी नीचे की ओर आने लगते हैं। तभी सभी देखते हैं कि राक्षस दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये लोग एक प्लान करते हैं और बताते हैं कि हमें बाहर निकलना होगा। बॉसमैन कहता है कि उसकी गाड़ी सबसे सामने में है, इसीलिए हीरोइन, टफी और कोच एक साथ मिलकर बाहर जाएंगे गाड़ी लाने के लिए और राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें खाना खिलाने का इंतजाम करना होगा। इसीलिए वो लोग बेसमेंट में जाते हैं जहां बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई थी। उनमें से एक डेड बॉडी वो लोग लेकर आते हैं और उस डेड बॉडी के ऊपर बॉम्ब फिट कर देते हैं। जैसे ही वो राक्षस खाने के लिए आएगा ये बम फट जाएगा और उसके बाद वो सभी राक्षस मर जाएंगे। सभी लोग तैयारी करने लगते हैं। इधर हनी पाई बियर गाय से मिलने के लिए जाती है और उसका घाव देखने लगती है, लेकिन जैसे ही वो उसके आंख को देखती है वो देखती है कि उसके आंख के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, जिसे देखकर हनी पाई को उल्टियां आने लगती है। सभी लोग अपनी तैयारी करने लगते हैं। बॉसमैन और बोंजो दोनों लड़की की डेड बॉडी में बम लगा देते हैं और उससे कनेक्टेड एक तार नीचे फेंक देते हैं। हीरोइन खिड़की खोलकर राक्षस को बुलाने की कोशिश करती है। तभी वहां पर एक राक्षस आ जाता है और लड़की की डेड बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है और उससे कनेक्टेड तार बोंजो पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे तैसे करके बोंजो तार को पकड़ लेता है और उसे इलेक्ट्रिक के साथ जोड़ देता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो राक्षस भी मर जाता है। बॉसमैन और बोंजो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, क्योंकि जब दोनों उस डेड बॉडी के ऊपर बम लगा रहे थे वो लोग देखते हैं कि वो डेड बॉडी जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। लेकिन बॉसमैन उससे मना करता है कि किसी को ये बात नहीं बताने के लिए कि ये लड़की जिंदा थी। इसीलिए दोनों के बीच मारपीट होने लगती। इधर हीरोइन दरवाजा खोलकर बाहर राक्षस को बुलाने लगती है और बियर गाय ये देखकर दरवाजा बंद कर देता है। हीरोइन अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन वो दूसरे रास्ते से ऊपर वाले कमरे से अंदर चली जाती है, जहां पर बोंजो और बॉसमैन दोनों लड़ रहे थे। जैसे ही हीरोइन अंदर पहुंचती है बोंजो उसके ऊपर गोली मार देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वहां पर राक्षस आ गया था। बोंजो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर दोनों नीचे चले आते हैं। टफी को जब पता चलता है कि हीरोइन मर चुकी है वो सबको हौसला देती है और कहती है कि हमें बाहर निकलना होगा। बॉसमैन बाहर जाने के लिए मना कर देता है और वो खुद अकेले यहाँ पर रहने का फैसला करता है। तभी वहाँ पर एक और राक्षस आ जाता है और बॉसमैन को मार डालता है। राक्षस कोच की डेड बॉडी को लेकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तभी बोंजो और बारटेंडर दोनों पेट्रोल की बैरल राक्षस के ऊपर फेंकने लगते हैं, जिससे कि राक्षस वहाँ से भाग जाता है। हनी पाई पब के बाहर चली जाती है गाड़ी लेकर आने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है वो सभी देखते हैं कि हनी पाई गाड़ी लेकर भाग रही है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी फिर से वहाँ पर
राक्षस पहुंच जाता है और सभी के ऊपर हमला करने लगता है। राक्षस बियर गाय के सिर को फोड़ डालता है। तभी पीछे से बोंजो राक्षस के ऊपर हमला करने लगता है और टफी बंदूक से राक्षस के सिर के ऊपर लगातार हमला करने लगती है। लगातार हमला करने के बाद वो राक्षस का सर फट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती। देखते ही देखते सुबह होने लगती है। टफी, बोंजो और उसका भाई तीनों बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ पब के अंदर अकेली थी और वो खुद को अलमारी के अंदर बंद करके रखी हुई थी। वो अलमारी से बाहर आती है और वो देखती है कि पूरा पब तहस नहस हो चुका है। तभी अचानक वहां पर एक और राक्षस आ जाता है और ग्रैंड माँ को मार डालता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।